श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री मुरली मनोहर लाल की जय। आगे श्री वाल्मीकि ऋषि राजा चित्रबाहु से कहते हैं, फिर एक दिन माली ने बगीचे को कर्दम ब्राह्मण पर ही छोड़ दिया कि अब मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा, और राजमंदिर में स्वयं ने नौकरी कर ली। माली को राजमंदिर में बहुत अधिक कार्य होने के कारण बगीचे की पूरी देखरेख छोड़ देनी पड़ी। माली के उस बगीचे का करदम पूर्ण रूप से स्वामी ही बन बैठा। वह बगीचे के फलों को नित्य पेट भर के खाता, बचे हुए फलों को बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय होकर अपने पास रख लेता कि अब मुझसे पूछने वाला कौन है, कौन मुझसे हिसाब लेगा। बगीचे का स्वामी जब भी उससे आकर बिक्री से प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता तो वह झूठ बोलता और कहता, अरे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता हूँ। बगीचे के फलों की रखवाली करते करते मैं तो परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। कर्दम ब्राह्मण की ये बात सुनकर माली विश्वास करके लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस ब्राह्मण को 87 वर्ष बीत गए। तब वह दुर्मति वृद्धावस्था में आकर अत्यंत जर्जर हो गया और अंत में एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी देह का संस्कार भी न हो सका। वेदज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी भी क्षीण नहीं होते। पाप को जब तक कष्ट के रूप में भोगा न जाए तब तक पाप नष्ट नहीं होता। यमदूतों ने आकर उस पर मुग्धरों का प्रहार किया तो वह रुदन करने लगा, अत्यंत कष्ट पाता हुआ और यमलोक के मार्ग पर चलने लगा। मार्ग में चलते चलते वह अपने कुकर्मों के लिए रोता चिल्लाता और कहता, मुझ मूढ़ की मूर्ता तो देखो कि मैंने देव दुर्लभ भारत भूमि में जन्म पाकर भी क्या किया। धन के लोभ में मैंने अपना सारा जीवन वृथा ही गंवाया। मैंने कभी कोई दान नहीं किया, कभी कोई हवन नहीं किया, जप नहीं किया, कभी मकर के सूर्य में गंगा स्नान तक नहीं किया। पुरुषोत्तम मास के अंत के 3 दिनों में उपवास व्रत भी नहीं किया। मैंने धन के लोभ में पड़कर अपनी देह को भी नहीं सुधारा। मेरा उचित धन पृथ्वी में गड़ा रहकर बेकार गया। मुझ दुष्ट ने अपने सारे जीवन का ही नाश कर लिया। इस तरह वह करुण विलाप करते हुए यम के समक्ष जा पहुंचा। उसे देखकर चित्रगुप्त शुभ अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले, इस कर्दम ने ब्राह्मण होकर भी केवल अधर्म कार्य ही किए हैं। धन के लालच में कभी कोई शुभ कर्म किया ही नहीं कि मेरा धन न खर्च हो जाए। इसके विपरीत बगीचे के स्वामी के साथ विश्वासघात कर उसके फलों को खाया और बिक्री का धन उसे नहीं देता था। इस तरह इसने चोरी का पाप भी कमाया। इसने अपनी साध्वी पत्नी, पुत्री, जामाता आदि किसी को भी संतुष्ट नहीं किया। इसने लोभवश होकर कभी अच्छा खाया पिया तक नहीं। अरे और तो और इसने कभी अच्छे वस्त्र भी नहीं पहने। इसके जो पाप हैं ये जघन्य हैं, क्योंकि इसने दान और भोग, धन के जो उपयोग हैं उन दोनों में से कोई भी उपयोग नहीं किया। नारायण भगवान नारद जी से बोले, चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि पहले इसे 1000 जन्म तक बंदर की योनि में रखो,
तत्पश्चात इसे विश्वासघात करने का फल मिलेगा। श्री नारायण भगवान बोले। उन वचनों को सुनकर चित्रगुप्त बोले, ये पहले तो लोभ में पड़ा है, इसलिए पहले यहाँ प्रेत बनेगा, इसके बाद में बंदर बनेगा, इसके बाद अनेकों नरकों को भोगने का दुख मैं इसे दूंगा। हे दूत, यमराज के यहाँ भलाई के लिए यही जन्म है। इस प्रकार चित्रगुप्त ने दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने उस कर्दम नाम के ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वो प्रेत होकर जिस वन में फल भी नहीं थे, उस वन में रहने लगा। उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल होकर वह भटकता रहता और अपने समय को बिताता। प्रेत योनि में अनेक दुख भोगने के बाद फल चोरी के अपराध से वह बंदर की योनि में जन्मा। दिव्य जम्बू खंड कालंजर पर्वत पर घने फलदार वृक्षों एवं शीतल जल के मनोहर स्थान में जाकर वह बंदर बना और घूमने लगा। वहां देवराज इंद्र का बनाया हुआ सरोवर पाप का नाश करने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला एक कुंड था। उसे मृग तीर्थ कहा जाता था। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों को सदगति प्राप्त होती है। इस स्थान पर दैत्यों से डरे हुए देवता पशु के रूप में रहकर इस कुंड में आनंद से स्नान किया करते हैं, इसीलिए इसे मृग तीर्थ कहा जाता है। इस विप्र को वानर शरीर से इसी तीर्थ में रहना पड़ा। नारद जी बोले, त्रिलोक को पवित्र करने वाले इस मृग तीर्थ में यह पापी दुष्ट बंदर कैसे निवास कर पाया महाराज? तब सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर प्रसन्न होकर सत्कार करते हुए भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि पूर्व समय में चित्रकुंडल नाम का एक बनिया था। उसकी पतिव्रता तारका नाम की पत्नी थी। वह दोनों पुरुषोत्तम के भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्रत की समाप्ति पर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। वेद वेदांग जानने वाले ब्राह्मणों को सपत्नीक बुलाकर विधि विधान पूर्वक उनका पूजन किया। हे नारद, धन का लोभी ब्राह्मण भी वहां पहुंचा। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने सपत्नीक ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया और उनके प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा भी दी। ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर प्रसन्न होकर और घर चले गए, किंतु यह लोभी ब्राह्मण वहीं ठहरा रहा। रोता हुआ आगे बढ़कर विनय पूर्वक गदगद कंठ से बोला, हे वैश्य श्रेष्ठ चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है जिसकी सेवा करने से इहलोक तथा परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। आप तो भगवान के भक्त हैं। आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम भगवान का 1 माह तक व्रत किया है। ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया? इस प्रकार इसका कहने पर उसने कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया और उस ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहां रहकर श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। धन के लोभ के कारण इस मास की प्रशंसा की। पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने एवं स्तुति करने के पुण्य से, चाहे वह धन के लोभ से की थी या तो जन्म मृग तीर्थ में हुआ। सूर्य बोले, अच्छे तीर्थ के दर्शन स्तुति और सेवन करने से, चाहे वह लोभ से ही किया जाए, चाहे वह किसी भी कारण से किया जाए, उस दुष्ट वानर को श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, पुरुषोत्तम देव का जो भी स्त्री पुरुष आदर पूर्वक श्रद्धा से दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके पुण्यों का तो कहना ही क्या। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल एवं मनोहर सघन वृक्षों से सुशोभित इस वन में उसके रहने का कारण कहिए।
तब श्री नारायण भगवान बोले,